मैं लड़के पैसा लूंगा और भारत सरकार से लूंगा। लड़ना मेरा नैतिकता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय अगर नहीं सुनेंगे तो हम भी, उनका बारी आ रही है, हम लोग भी नहीं सुनेंगे। अभी तक 100 करोड़ रुपया नहीं बांटा है, क्योंकि मैं आपके खजाना से पैसा नहीं ले रहा हूँ। बिहार का जनता गरीब है, बिहार में कम से कम पैसा दे। पोर्टल चालू कर लिए, सबसे बड़ा झांसा दिए लोगों को, नहीं तो आज मेरा हम लोग का पैसा मिल गया रहता। जब तक पेमेंट नहीं होगा धरना समाप्त होने वाला नहीं है। गरीबे का पैसा लूट के राशन बंटवारे, उसे नहीं काम चलने वाला है। का गरीब का पैसा, एक एक रुपया मेहनत की कमाई इसमें जमा है। कि अमकी बार सरकार को पैसा देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को पैसा देना पड़ेगा। भैया 1000 ब्रांच आप बिहार में प्राइवेट क्यों चलने दिया? 15 साल से आप शासन में है, क्या आपको पता नहीं था कि बिहार में 1000 सहारा का ब्रांच चल रहा है? बगल के गली से भागे हैं, अब प्रधानमंत्री बनने के लिए आज दिल्ली में आए हुए हैं। ये मुखिया के इलेक्शन भी नहीं जीत सकता है। अब नीतीश कुमार का जुमलेबाज जो है, भारत सरकार का जो है माननीय मतलब अमित शाह को कहना चाहता हूं कि ये जुमलेबाज छोड़ दीजिए। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम राजकुमार पूर्वे है सर, मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? जिला में? और मैं बिहारी हूँ, लड़ना जानता हूँ सर। मैं लड़के पैसा लूंगा और भारत सरकार से लूंगा। लड़ना मेरा नैतिकता है। मैं इस चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि भारत के जितना भी कार्य करता है सहारा इंडिया में, ऐसे करके देखते होगा कि मतलब क्या क्या हो रहा है। अरे जनमानस, कम से कम आपका आत्मा मर गया है, कम से कम अंदर जागो और लड़ के पैसा लो। जितना सम्मानित जमाकर्ता को तुमने पैसा जमा किया है, तुम्हारा हक बनता है, फर्ज बनता है कि मतलब जो है घर पे खेनरा ओढ़ करके बाल बच्चा के साथ में तुम टीवी देखता होगा कि जंतर मंतर पे राजकुमार लड़ाई लड़ने जा रहा है, क्या हो रहा है। तुम्हारा अंदर आत्मा, थोड़ा सा भी शर्म लिहाज करो। ए सीनियर महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यह चैलेंज है कि कभी भी आपका आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, जमाकर्ता के लिए लड़ाई लड़ो। जमाकर्ता मेरा भोला भाला है, जमाकर्ता को खुशामद करेंगे तो वह जरूर साथ देगा। मैं सम्मानित जमाकर्ता को मैं हृदय से सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने मान सम्मान सब कुछ दिया है और लड़ने का जज्बा दिया है। मैं सरकार जुमलेबाज नीतीश कुमार का जुमलेबाज जो है, भारत सरकार का जो है माननीय मतलब अमित शाह को कहना चाहता हूं कि यह जुमलेबाज छोड़ दीजिए और कम से कम आप नैतिकता धर्म अपनाइए, क्योंकि मैं आपके खजाना से पैसा नहीं ले रहा हूं। मैं सहारा इंडिया को जो जब्त किया हुआ है, घोषणा किया है, उससे पैसा मांग रहा हूं। आप चाह रहे कि सहारा की प्रॉपर्टी बेच के सरकार आपका पैसा? प्रॉपर्टी क्या, 25,000 करोड़ रुपया जब्त है ना। और भारत का जो है मतलब जो अमित शाह घोषणा किया ना कि मैं 5,000 करोड़ रुपया में से बांटूंगा, अभी तक 100 करोड़ रुपया नहीं बांटा है और 45 दिन के बदले 9 महीना चला गया। तो जुमलेबाज छोड़ करके कम से कम हम गरीब का, खास करके बिहार का जनता जो है बहुत गरीब है। बिहार का जनता गरीब है, बिहार में कम से कम पैसा दे। 1000 करोड़ रुपया दे, हम लोग को नहीं ब्याज दे, मूलधनों दे, और नहीं देगा तो हम बिहारी है, बिहारी बेटा लड़ना चाहता है। मेरा एक सवाल है कि जब सुब्रत राय जिंदा थे, जब वो निवेशकों को कह रहे थे कि आइए सहारा में इन्वेस्ट करिए, तो उनका कहना था कि अगर कंपनी डूबती है तो मेरे पास 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, हम वो बेच करके आपका पैसा लौटाएंगे। सही बोला उन्होंने, सही बोला। और उनके पास में 2 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है, लेकिन ये लोग जो है ना, जितना भी सांसद महोदय है ना, मंत्री महोदय, सब बंदर बांट करना चाहता है और जब्त करके 12 आना ले लेता है और 4 आना कंपनी को दे देता है, सब बंदर बांट। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार सिंह। आप एजेंट हैं तो लोग आपके पीछे नहीं भाग रहे कि मेरा पैसा तुम डुबा दिए? बोल तो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है, हम पर है, इतना विश्वास है ना उन लोगों को, कितना प्रेम जुड़ गया है ना। जब मुझे देखता है जो भाई क्रांतिवीर है, लड़ना जानता है, लड़ के मरेगा लेकिन मुंह छुपाएगा नहीं। मैं सब जितना जमा करता है उसके साथ जाता हूं, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा जब तक पैसा पेमेंट नहीं करता। गवर्नमेंट जो है, आप ऑनलाइन करा लिए, पोर्टल चालू कर लिए, सबसे बड़ा झांसा दिए लोगों को, नहीं तो आज मेरा हम लोग का पैसा मिल गया रहता। सहारा से ले लिए रहते हम लोग पैसा। आप बीच में खेल खेल रहे हैं। सरकार को खेल नहीं खेलना चाहिए पोर्टल चालू करवा के, क्योंकि पोर्टल चालू किए तो 45 दिन का अनुमति लिए जनता से, जब आपका पैसा 45 दिन में रिटर्न हो जाएगा। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे करके देते जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला। हम लोग कहाँ जाए? सरकार, आवाम का मालिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इस पर बात पर विश्वास नहीं करे तो किस पर विश्वास करें? हम लोग इसलिए धरना पर बैठने आए हैं। जब तक पेमेंट नहीं होगा धरना समाप्त होने वाला नहीं है। सरकार को झुकना पड़ेगा और 13 करोड़
जनता जो है जितना जमा करता है वो सब देख रहा है। वो सब जिस दिन जाग जाएगा तख्ता पलट देगा सरकार का। सरकार पलटाएगा तख्ता। हम लोग गली मोहल्ले में पेपर छपाएंगे और हर एक मोहल्ले में इलेक्शन से पहले साटेंगे जो भाई मोदी ये झूठ है, मोदी झूठ का खेती कर रहा है देश में, वो बड़प्पन कर रहा है। जो काम गरीब का होना चाहिए वो नहीं, अमीरों का काम कर रहा है। उसमें हमको क्या मिलेगा? जो गरीब का खून पसीना का कमाई है। आप सरकार में है, आपने क्यों जुमलाबाजी किए? आपको जुमलाबाजी नहीं करना चाहिए ना। पोर्टल का जुमला कर लिए जो आपको दे रहे हैं, बड़गलाएं। आज भीड़ हम लोग को 2 लाख 4 लाख आदमी रहता है यहाँ, लेकिन उससे पहले ये तो अभी पोर्टल लॉन्च किया, उससे पहले तहसील स्तर पे इन्होंने और जिला स्तर पे सब जितने निवेशक थे उनसे बोला था आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, 4 महीने में आपका भुगतान हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट सबने जमा किए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया, इसमें भी कुछ नहीं किया। सब डिफिशियंसी आ रही है। जो भी भेजो, चाहे एक अमाउंट कागज हो या 100, सब में डिफिशियंसी लिख के आ रहा है, डिफिशियंसी, और फर्जी बता रहे हैं सब। अब बताओ कैसे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार ही सब धोखा दे रही। पहले कह रहा था हम एक पैसा देंगे, पाई देंगे, ब्याज सहित देंगे, अमित शाह जी बोले। अब वो भी पलटी मार गए हैं। मोची जूता पॉलिश देने वाला, इन लोग का गरीब का पैसा 1-1 रुपया मेहनत की कमाई इसमें जमा है। हमने उसे सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सरकार से लड़ के लेंगे। चाहे उसके लिए हम लोग को आतंकवादी बनना पड़ेगा, बनेंगे, सरकार के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। चाहे हमको शस्त्र अस्त्र उठाना पड़े, हम उठाएंगे। एक हिंदुस्तान में जितने भी कार्यकर्ता जमा करता है, जब आदमी जुनून अपना पैदा कर लेता है, मरने या मारने की तैयार हो जाता है। वही स्थिति हम लोग का आ गया है। अब हम लोग छुप के नहीं मरेंगे, लड़ के मरेंगे। सरकार ने जिम्मा लिया है, सरकार पैसा दे, नहीं तो उसे हम लोग जहां भी रहेंगे सांसद को विरोध करेंगे। वोट में, इलेक्शन में सांसद को मुंह पर कला फेंकेंगे, रसोई फेंकेंगे, गंदा फेंकेंगे उसके देह पर, लेकिन होने नहीं देंगे उसको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजनंदन सहनी, मैं बिहार सीतामढ़ी जिला से हूँ। मैं भी इस धरना प्रदर्शन में आया हूँ, पूरी 50 आदमी के साथ आया हूँ। और मैं आपके माध्यम से न्यूज़ 15 से मैं कहना चाहूँगा सरकार को कि अमकी बार सरकार को पैसा देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को पैसा देना पड़ेगा। ये 3 स्टेट के इलेक्शन जुमला पर तो जीत गया, वो पोर्टल निकाल के जुमला, पोर्टल जो था सरकार के जुमला था, वो तो जीत, लेकिन जनता अब समझ गई किसी का खाता में 10-10 हज़ार रुपया नहीं आया हुआ। और अमकी अगर इलेक्शन से पहले सरकार सबके खाता में अगर पैसा नहीं भेजती है तो हम लोग सरकार के विरुद्ध जो प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा अपनाएंगे। इसका प्रतिनिधि गांव में जाएगा, वोट मांगने जाएगा, इसके गली के पथराव करेंगे, इसको गांव में नहीं हम लोग पैसे देंगे, इसको गांव से बेलगाएंगे, इसको प्रति हम पंपलेट छपा के बांटेंगे, बैनर लगाएंगे, चाहे जो करना हो लेकिन करेंगे। आज नीतीश कुमार आए हुए थे हमारे बिहार के, नीतीश कुमार से भी पूछा गया विधानसभा में, एक जाके महिला हमारी बहन पूछी कि पैसा हमारा सहारा इंडिया में दे दीजिए, तो ये कहे कि आप प्राइवेट बैंक में ढेउआ क्यों जमा करने गए? भैया 1000 ब्रांच आप बिहार में प्राइवेट क्यों चलने दिया? आप नहीं चलने देते। 15 साल से आप शासन में है, क्या आपको पता नहीं था कि बिहार में 1000 सहारा का ब्रांच चल रहा है? आज पलटू चाचा आप बगल के गली से भागे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए आज दिल्ली में आए हुए हैं। ये मुखिया के इलेक्शन भी नहीं जीत सकता है आप। अन्यथा अगर दर्द समझते, 2 शब्द यहाँ आप लोग के पैजामा तो खोलने हम वाले नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये ठीक केंद्रीय कार्यालय जनता दल यूनाइटेड का है, नीतीश कुमार का कार्यालय दिल्ली का बस यही है। और ठीक मेरे पीछे देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है सहारा निवेशकों का। 2 शब्द कह रहे हैं यहाँ पर कि 2 शब्द नीतीश कुमार को आकर के बोल देना चाहिए था। हम बिहार के लोग आए हुए हैं, हम लोग का प्रतिनिधि 2 शब्द कह के बोल देते। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम वही पूछते कि हम लोग का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हम लोग विश्वास में आ जाते। आज बगल के गली से भाग गए, हम लोग क्या समझे? कैसे हम गरीब के मसीहा बुझ रहे हैं? वो राशन देने से नहीं। एक कहावत है हमारे तरफ, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, भूखा पेट निवाले को जानते हैं। ये गरीबे के पैसा लूट के राशन बंटवारे, उसे नहीं काम चलने वाला है। सबका 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 सबका ढेउआ है। आप दबा दीजिए, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी 20 करोड़ कोरोना में बांटा है और ये तो मात्र 2 लाख का मामला है। कौन सी बड़ी, आपका अपना खजाना से तो देना नहीं है। ये तो सुब्रत राय सबका पैसा हबचे हुआ है, उसका प्रॉपर्टी सील कीजिए, उस नीलाम कीजिए, जनता को ढेउआ दबाइए। ये कौन सी बड़ी बात है? आप तो एकदम आराम से दे सकते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहती है सरकार। फिर जुमला
मारने के चक्कर में है, फिर वोट आएगा, फिर जुमला ही निकालेगा। अब की दफे लेकिन जुमला में हम लोग नहीं फंसे। और हम लोग को पीड़ा अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय अगर नहीं सुनेंगे तो हम भी, उनका बारी आ रही है, हम लोग भी नहीं सुनेंगे। हम लोग इतना पीड़ित हैं, इतना दुखित हैं, और हम लोग उनको गुहार सुनाने के लिए आए हैं, मांग करने के लिए आए हैं। और सारा बेटी के लिए रखा गया था, जो कि बेटी का उम्र 20 से 21 साल होगा, और वो पैसा पूरेगा, डबल होगा, दुगना होगा। तो उस पैसे से हम बेटी का ब्याह करेंगे, कर्ज तोड़ेंगे, बच्चे को स्कूल, अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, गरीबी दूर होगा। लेकिन गरीबी क्या दूर होगा कि पूरा पब्लिक को दूर कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों का गुस्सा फूट रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार पर हो या मोदी सरकार पर हो या अमित शाह के ऊपर हो। जिस तरीके से पोर्टल लॉन्च किया गया, 45 दिनों के अंदर कहा गया था कि पैसे आपको 10-10 हज़ार रुपये सबके खाते में जाएंगे, लेकिन 45 दिन कब के बीत गए, पैसे वापस नहीं गए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन का दूसरा दिन है, और अभी ठीक जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में नीतीश कुमार भी आए हुए हैं। इन लोगों का बस इतना कहना था कि नीतीश कुमार आकर के अगर यहाँ पर 2 शब्द भी बोल देते तो हमारा मनोबल बहुत ऊपर चला जाता, लेकिन नीतीश कुमार पीछे वाले गली से निकल लिए और इन लोगों के पास नहीं है। जबकि बड़ी संख्या में यहाँ पर बिहार से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ निवेशक भी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि एजेंट पैसा लेके भाग गया, एजेंट ये कर दिया, यहाँ पर इनके समर्थन में एजेंट भी हैं जिनका 20 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का 50 लाख फंसा हुआ है। तो एजेंट भी यहाँ पर मौजूद है, प्रदर्शन में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अपना। और देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। हम ऐसी और भी खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। शुक्रिया।